बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स इज. जो पीएच होता है ब्लड का आर्टरी और वेन के अंदर किस टाइप का होता है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें आर्टरी और वेन्स के बारे में पता होना चाहिए. राइट, आर्टरी एंड वेन्स के बारे में पता होना चाहिए. तो अगर हम आर्टरी और वेन्स की बात करें तो बेसिकली इतना तो भाई सबको पता है कि ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स, इनका काम क्या होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाना बॉडी के अंदर. राइट, अब अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी क्या है, अपने आप में आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड होगा यहाँ पे O2 की अमाउंट कैसी होगी, ज्यादा होगी. अगर हम यही बात करें वेन्स की, तो वेन्स क्या कैरी करती है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो इसका मतलब ये जो ब्लड है इसके अंदर CO2 की अमाउंट ज्यादा है कंपैरेटिवली. राइट, अब इन दोनों की एक एक अपनी एक्सेप्शन होती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ऐसी इकलौती आर्टरी, सिर्फ ओनली एक एक्सेप्शन आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, मगर ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी ही कैसी है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है. ऐसे सिमिलरली वेन्स के लिए जो पल्मोनरी वेन होती है, कौन सी, पल्मोनरी जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी के सारी वेन क्या करती है, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. बट ये सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इन दोनों का, और कोई एक्सेप्शन नहीं है. अब अगर हम बात करें इसी से हम क्या पता लगा सकते हैं, पीएच पता लगा सकते हैं ब्लड का कि कैसा होगा, इनका सिमिलर होगा कि डिफरेंट होगा. अब बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है ज्यादा, इस ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा प्रेजेंट है. राइट, CO2 ज्यादा प्रेजेंट है. अब ये CO2 प्रेजेंट है यहाँ पे, ये तो पॉइंट ठीक है, मगर इस CO2 के प्रेजेंट होने से क्या होगा कि ब्लड के अंदर वाटर तो प्रेजेंट होता ही है, तो फॉर्म हो जाता है कार्बोनिक एसिड. क्या फॉर्म हो जाता है, H2CO3 प्रेजेंट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. ये एंजाइम है, और ये फिर कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है H प्लस एंड प्लस HCO3 माइनस के अंदर ये ब्रेक कर जाता है. कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा तो H प्लस आयन फॉर्म हो रहा है. अभी H प्लस आयन कब फॉर्म हो रहा है, जब ब्लड के अंदर CO2 की अमाउंट कैसी है, ज्यादा है. तो अब इससे क्या होगा कि हम सबको पता है पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से. राइट, सबको पता है. तो जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पीएच हो जाएगा यहाँ पे लेस. तो पीएच कैसा हो गया, यहाँ पे लेस हो गया. और अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में तो ऐसा कुछ नहीं है, CO2 तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे पीएच हो जाएगा मोर. So from this what we can say that our option number B, more in arteries and less in vein, is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.